राम राम भाई, राम राम। आज हम साधना के विषय में बात करने जा रहे हैं। तो साधना कितनी प्रकार की होती है और सिद्धियां कितनी प्रकार की होती है? तो साधना भी दो प्रकार की होती है और सिद्धियां भी दो प्रकार की होती है। एक साधना होती है कि स्वयं को समझना, यानी अपने आप को साध लेना। और एक साधना होती है कि संसार को दिखाना। और सिद्धियां में भी दो प्रकार की होती है। एक जो सिद्धि करते हैं, कोई भूत और प्रेत और पिशाच की सिद्धि करते हैं, और कोई देवताओं की सिद्धि करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम बात कर रहे हैं कि जो साधना जो है दो प्रकार का, इसमें क्या अंतर है। तो साधना कई प्रकार का आदमी करते हैं, यानी योग साधना होती है। योग साधना में अपने आप को लोग योग के द्वारा साधते हैं, यानी स्वयं को साधना, स्वयं को पहचानना, यानी अपने अंतर आत्मा, अपने अंतर ज्ञान को पहचानना, इससे पूरी सृष्टि को पहचानना और उसे ईश्वर परमात्मा को पहचानना, जहाँ हम लोग से जन्म हुआ, जहाँ हम लोग से जुड़ा हुआ। ये होगी एक साधना। होती है कि संसार को लोभित कोई भी सिद्धि कर कर किसी को चमत्कार दिखाना, ये संसारिक साधना हो गई। और सिद्धियां में जो दो प्रकार की होती है, इसमें यह सिद्धि होती है कि जैसे अगर हम भगवान कृष्ण बोले हैं कि तुम जीते समय अगर जिसको पूजोगे, यानी प्रेत को पूजोगे तो प्रेत योनि में जाओगे, पिचास को पूजोगे पिचास योनि में जाओगे, देव को पूजोगे देव योनि में जाओगे, पितृ को पूजोगे पितृ योनि में जाओगे, हमको पूजोगे तो हमारे साथ आओ। अब आइए, ये साधना है। इसमें दो प्रकार का लोग सिद्धि करते हैं, जो प्रेत और पिचास, अभूत पिचास साधना, जो यक्षणी कर्ण पिचासनी पिचास साधना, ये संसार को दिखाने के लिए करते हैं, यानी चमत्कार। तो ये जो सिद्धियां होती है, ये इंसान को दुर्गति यानी दुर्गति की तरफ ले जाती है। यानी मरने के बाद जब आप जो भी पिशाच या प्रेत की सिद्धि किए हैं, तो वो मरने के बाद फिर वो आपको ले जाएगा, यानी उसके साथ आप प्रेत योनि में भटकोगे कई जन्मों जन्म तक। और जो देव और देवी और देवताओं का जो साधना करते हैं, उनके साथ ये नहीं होता है। वो प्रेत योनि में नहीं जाते, वो देव योनि में जाते हैं। किसी को भी साधना अगर करना हो, साधना और सिद्धियां करना हो, तो उच्च कैटेगरी की साधना करना चाहिए, न कि निम्न कैटेगरी। निम्न में कैटेगरी साधना करने से आपका खुद बुद्धि और सब चीज भ्रष्ट हो जाएगा, और उच्च कैटेगरी की साधना करने पर प्रकाश, यानी उस आप नेचर और उस ईश्वर को आप जान सकेंगे और दूसरे लोग को बता सकेंगे। अब आज आप देखते होंगे कि संसार में बहुत सारे बाबा बन गए, जो भूत और प्रेत और पिशाच की भी जो साधना करते हैं, वो भी अपने आप को बाबा लगाते हैं। लेकिन ये जो होते हैं बहुत माया वाले होते हैं, बहुत माया दिखाते हैं। आप कई कई ऐसे दरबारों में देखते होंगे कि जहाँ लोग पर्चा बनाते हैं, नाम बताते हैं, या भूतकाल आपका बताते हैं। तो ये जो सिद्धियां होती है, प्रेत सिद्धि होती है, उसके द्वारा ये साधना बताते हैं। और जो भी साधक, अगर देव कैटेगरी या देवी का जो भी साधक होगा, वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों बताएगा। तो कभी भी साधना करिए तो उच्च कैटेगरी की साधना करिए, कि ना कि इस समय की संसार में लोग कोई मसान साधना, कोई प्रेत पिशाच ऐसे कैटेगरी की साधना करके अपनी दुर्गति बना रहे हैं। अगर आप पैसे रुपये के लिए अगर साधना कर रहे हैं तो आप जा सकते हैं, आपकी इच्छा है, आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। ये चीजें होती हैं। कभी भी साधना और सिद्धि जो करिए, उच्च कैटेगरी की साधना करिए, कि जो आपका आने वाली पीढ़ी भी सुख से रहे, आप भी सुख से रहे, और आने वाला फ्यूचर भी सुखमय हो। न कि 2 रुपया के चक्कर में हम ये साधना कर लिए, फिर हमारी पीढ़ी भी बर्बाद हो, हम भी बर्बाद हो, सब चीज। इसलिए कि जो निगेटिव एनर्जी होती है वो बहुत खराब होती है। आप उसको एक बार सिद्ध कर लिए, फिर वो आपसे भोग प्रसाद मांगेंगे। अगर आप उसको नहीं देंगे तो फिर आपके बाल बच्चे, आपके माने वंशज से वो चलती चलती रहेगी। इसीलिए
कोई भी साधना करनी चाहिए, उच्च कैटेगरी की साधना करिए, शिव और शक्ति का साधना करिए। ये साधना आप लोग अपने जीवन में उतारिए, ना कि इस समय जितने आप देखते हैं यूट्यूब पे ये वो सब फालतू की चीजें न करिए, इस सब से बचिए। और ये हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए कि हम आगे और वीडियो आपको देते रहे साधना के बारे में।